हाय गैस, वेलकम बैक टू माय चैनल मोनालिसा संस्कृत यूथ करियर पर। आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स चाणक्य नीति का 10वां अध्याय। तो फ्रेंड्स 10वां अध्याय प्रारंभ करने से पहले प्रथम अध्याय से लेकर 9वां अध्याय तक आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा जाके एक बार देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। चलिए देखते हैं 10वां अध्याय। इसमें पहला श्लोक कहा, धनहीनो न हीनश्च धनिकः स सुनिश्चयः विद्या रत्नेन य हीनः स हीनः सर्ववस्तुषु। यानी धन से हीन मनुष्य दिनहीन नहीं होता यदि वह विद्या धन से युक्त हो तो, परंतु जिस मनुष्य के पास विद्या रूपी रत्न नहीं है वो सभी चीजों से हीन माना जाता है। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, वस्त्रपूतम पिबेत जलम, शास्त्रपूतम वदेत वाक्यम, मनःपूतम समाचरे। यानी भली प्रकार आंख से देखकर मनुष्य को आगे कदम रखना चाहिए, कपड़े से छानकर जल पीना चाहिए, शास्त्र के अनुसार कोई बात कहनी चाहिए और कोई भी कार्य मन से भली प्रकार सोच समझकर करना चाहिए। सुखार्थी व त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी चेत त्यजेत सुखम, सुखार्थिनः कुतो विद्या, विद्यार्थिनः कुतो सुखम। बहुत ही अच्छा श्लोक है फ्रेंड्स। देखिए यदि कोई व्यक्ति सुख चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए, विद्या को छोड़ देना चाहिए। और जो विद्या चाहता है ना उसको सुख की इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सुखार्थी को विद्या प्राप्त नहीं होती और विद्यार्थी को सुख प्राप्त नहीं होता। कवयः किम न पश्यन्ति किम न कुर्वन्ति योषितः, मद्यपाः किम न जल्पन्ति किम न भक्षन्ति वायसः। यानी कवि अपना कल्पना से क्या नहीं देख सकते हैं, अर्थात वो सब कुछ वो देख सकते हैं। और स्त्रियां क्या नहीं कर सकती, वे सभी प्रकार की मनमानी कर सकती हैं। नशे में चूर व्यक्ति क्या नहीं बोल सकता, अर्थात कुछ भी बोल सकता है। और कौवा क्या नहीं खाता। रकम करोति राजानम, राजानम रंकमेव च, धनिनम निर्धनम चैव निर्धनम धनिनम विधिहि। यानी भाग्य की महिमा अपरंपार है, क्योंकि वो भिखारी को पल में राजा और राजा को कंगाल बना सकता है। इसी तरह भाग्य के ही कारण धनवान व्यक्ति को निर्धन और निर्धन धनवान बन जाता है। लुब्धानां याचकः शत्रुमूर्खाणां बोधकः रिपुः, जारस्त्रीणां पतिः शत्रुश्चोराणां चंद्रमा रिपुः। यानी मांगने वाला लोभी मनुष्य का शत्रु होता है, मूर्खों का शत्रु उन्हें सदुपदेश देने वाला होता है, व्यभिचारिणी स्त्रियों का शत्रु पति होता है और चोर का शत्रु चंद्रमा होता है। ये साम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः, ते मर्त्यलोके भूभिभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। ये भी बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। जिन व्यक्तियों के पास विद्या ना हो, ना ही जिनमें किसी प्रकार का तप किया है, ना ही जिन्होंने कभी देन देने की प्रवृत्ति रखा है, और ना किसी को अगर किसी का ज्ञान है, दया और नम्रता आदि भी नहीं है, गुण और धर्माचरण की भावना भी नहीं है, ऐसे मनुष्य पशु के रूप में इस संसार में ही विचरित होते हैं। अंतःसार विहीनानुपदेशो न जायते, मलयाचल संसर्गात न वेणुश्चंद्रमा नयत। यानी जिनके भेजे खाली है, अर्थात जो मूर्ख है, वो कोई उपदेश नहीं दे सकते और ना समझ सकते। जैसे बांस को मलय पर्वत पर भी उगाया जाए तो उसमें चंदन के गुण नहीं आते। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, लोचनाभ्याम विहीनस्य तर्पणः किम करिष्यति। जिस व्यक्ति का खुद की बुद्धि ना हो, शास्त्र उसका कुछ नहीं कर सकता। जैसे अंधे का दर्पण किसी के अभी काम में नहीं आता। दुर्जनम सज्जनम कर्तुम उपायो न ही भूतले, अपानम सतधा धौतम न श्रेष्ठम इंद्रियम भवेत। यानी इस संसार में ऐसा कोई उपाय नहीं जिससे दुर्जन व्यक्ति को सज्जन बनाया जा सके। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि पृष्ठ भाग को सैकड़ों बार भी धोया जाए, लेकिन वो कभी भी श्रेष्ठ अंग भी नहीं बन सकता। आत्मद्वेषात् भवेत् मृत्युः, परद्वेषात् धनक्षयः, राजद्वेषात् भवेत् नाशः, ब्रह्मद्वेषात् कुलक्षयः। यानी जो मनुष्य अपनी ही आत्मा से द्वेष रखता है वह स्वयं को नष्ट कर लेता है। दूसरों से द्वेष रखने से अपना धन नष्ट हो जाता है। राजा से वैरभाव रखने से मनुष्य अपना नाश करता है और ब्राह्मणों से द्वेष रखने से कुल का नाश हो जाता है। वरम दानम व्याघ्र गजेंद्र सेवितम द्रुमालयम पत्रफलाम भोजनम, तृणेषु सज्जा शीतजीर्ण वल्कलम, न बंधु मध्य धनहीन जीवनम। यानी भले ही मनुष्य बाघ और हाथी आदि जानवरों से युक्त वन में निवास करे, किसी पेड़ पर अपना घर बना ले, वृक्षों के पत्ते और
फल खाकर तथा पानी पीकर गुजारा कर ले, तिनकों की सज्जा पर सो ले, फटे पुरानी वस्त्र वृक्षों के छाल के कपड़े पहन ले, परंतु अपने भाई बंधुओं में धन से रहित अर्थात दरिद्र बनकर जीवन न बिताए। विप्रो वृक्षस्तस्य मूलम च संध्या वेदाः शाखा धर्म कर्मणि पत्रम तस्मान मूलम यत्नो तो रक्षणीयम चिन्ने मूले नई शाखा न पत्रम। यानी ब्राह्मण एक वृक्ष के समान है और संध्या अर्थात प्रभु की उपासना और आराधना उसकी जड़ है, वेद उसकी शाखाएं हैं और कर्म धर्म उसके पत्ते हैं। इसलिए यत्न पूर्वक जड़ की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जड़ के नष्ट हो जाने पर न शाखाएं रहेगी और न ही पत्ते रहेंगे। माता च कमला देवी पिता देवो जनार्दनः बांधवः विष्णु भक्ताश्च स्वदेश भुवनत्रयम्। यानी कमल देवी यानी लक्ष्मी जिसकी माता है और सर्वव्यापक श्री विष्णु जिसके पिता है, प्रभु के भक्त जिसके भाई बंधु है, ऐसे पुरुष के लिए तीनों लोग अपने ही देश के समान हैं। एको वृक्ष समारूढ़ा नाना वर्णा विहंगमाः प्रभाते दशसु दीक्षु तत्र का परिवेदना। यानी रात्रि के समय अनेक रंग रूप वाले पक्षी एक वृक्ष पर आकर बैठते हैं। प्रातः काल के समय वे सभी 10 दिशाओं में उड़ जाते हैं। ऐसे में क्या शोक करना है। बुद्धिर्यस्य बलं तस्य निर्बुद्धिस्तु कुतो बलं वने सिंहो मदोन्मत्तः शशकेन निपातितः। अर्थात जिसके पास बुद्धि है उसके पास ही बल होता है, बुद्धिहीन व्यक्ति के पास बल कहाँ। जंगल में अपनी शक्ति के मदद में मरत सिंह को एक खरगोश ने मार डाला। फ्रेंड्स, इस तरह से संस्कृत रिलेटेड वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल में जुड़े रहिए। आप अगर मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जाके ज्वाइन हो सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि मेरे बनाए हुए वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही के पास आ जाएगा। चलिए देखते हैं अगला श्लोक। आगे कहा, का चिंता मम जीवने यदि हरिर्विश्वं भरो गीयते न चेदर्भक जीवनाय जननी स्तन्यम कथम निर्मयेत। इत्यालोच्य मुहुर्मुहुर् यदुपते लक्ष्मीपते केवलम त्वत्पादाम्बुज सेवनेन सततम कालो मया नियते। यानी यदि भगवान विष्णु को सारे संसार का पालन पोषण करने वाला कहा गया है तो मुझे इस जीवन में किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। यदि भगवान विष्णु ना होते तो गर्भ में स्थित बालक के जीवन के लिए माता के स्तनों में दूध कहाँ से आता। बारंबार इस तरह का विचार करके ये तीनों लोगों के स्वामी मैं आपके चरण कमलों की सेवा करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। गीर्वाणवाणीषु विशिष्ट बुद्धिस्तथापि भाषान्तराललुपोऽहं यथा सुराणामृते स्थितेऽपि स्वर्गांगना नामोधरा सविरुचिः। यानी संस्कृत के अतिरिक्त मैं दूसरी भाषाओं का भी लोभी हूँ। जैसे स्वर्ग में विद्यमान देवताओं के अमृत की प्राप्ति के बाद भी स्वर्ग की अप्सराओं के होठों के रस का पान करने में रुचि रहती। अन्नात् 10 गुणम पिष्टम, पिष्टात् 10 गुणम पयः, पयसोत् 8 गुणम मांसम, मांसात् 10 गुणम घृतम। यानी अन्न से 10 गुना अधिक शक्ति उसके आटे में है, आटे से 10 गुना अधिक शक्ति दूध में है, दूध से 8 गुना अधिक शक्ति मांस में है और मांस से 10 गुना अधिक शक्ति घी में है। साकेन रोगा वर्धन्ते पयसा वर्धते तनुः, घृतेन वर्धते वीर्यम, मांसान् मांसम प्रवर्धते। यानी साग खाने से रोग बढ़ते हैं, दूध से शरीर मोटा होता है, घी से वीर्य की वृद्धि होती है और मांस से मांस बढ़ता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारे आज के वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। अच्छा लगा हो तो एक छोटा सा लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। धन्यवाद।